हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट नोट्स पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें हम आपको हिस्ट्री जीके से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन करवाएंगे जो पिछले बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज इस वीडियो में आपको पर्यावरण से संबंधित टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सीसा, बी कैडमियम, सी एस्बेस्टॉस, डी पारा। तो आपको बताना है जो इसमें से वायु प्रदूषक नहीं है उसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी पारा। पारा इसमें से वायु प्रदूषक नहीं है। बाकी सीसा जिसका सांकेतिक नाम पीबी है, ये भी वायु प्रदूषक है। कैडमियम भी वायु प्रदूषक है। एस्बेस्टॉस भी वायु प्रदूषक है। सिर्फ पारा इसमें वायु प्रदूषक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, वायु में उपस्थित सीसा के कारण किस अंग से संबंधित रोग हो जाता है? सीसा के कारण जो वायु में उपस्थित रहता है धूल कणों मिट्टियों में, उससे संबंधित रोग कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ों से संबंधित रोग, ऑप्शन नंबर 2 रुधिर से संबंधित रोग, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग और ऑप्शन नंबर डी पाचन से संबंधित रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग, ऑप्शन नंबर सी। वायु में उपस्थित सीसा हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्न में से किसकी अधिकता से हृदय संबंधी रोग हो जाता है? हृदय संबंधी रोग तथा रुधिर दाब अधिक हो जाता है। आपको बता दें रुधिर दाब का मतलब बीपी होता है, जिसका फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर होता है, जिसका फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए कैडमियम। इसमें दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट और इसमें तीसरा ऑप्शन है सीसा और चौथा ऑप्शन है धूल कणों से। वायु में किसकी अधिकता से हृदय संबंधी रोग या ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कैडमियम। कैडमियम से हमारे हृदय संबंधी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। हमारा प्रश्न नंबर 4 है फ्रेंड, निम्न में से न्यूनतम मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है आर्गन, चौथा है ऑक्सीजन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड न्यूनतम मात्रा में वायुमंडल में न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे कम पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? अभी मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सांकेतिक नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि कितना पाया जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग प्रतिशतता 0.03% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन दिया है 78.9%, ऑप्शन नंबर बी 71.09%, ऑप्शन नंबर सी 77.09%, ऑप्शन नंबर डी 70.09%। तो अभी हमने आपको बताया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी होगा, जाहिर सी बात है।
तो इसमें आंसर हो जाएगा वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन की मात्रा 78.09%, 78.09% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड की होती है जो 0.03% होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्न में से किसके कारण जहरीला पदार्थ बनने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये इसमें पूछा गया है वायु में जहरीला पदार्थ किस पदार्थ के कारण बनता है जिससे इतना जहरीला होता है कि आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। एक दिया गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा मीथेन दिया गया है। तो कौन सा पदार्थ है जो वायुमंडल में जहरीला पदार्थ बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वायुमंडल में घुलकर बहुत जहरीला पदार्थ बनाता है जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो है सांकेतिक भाषा CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है फ्रेंड कि बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर आदमी की मृत्यु क्यों हो जाती है। तो इसका यही आंसर है फ्रेंड, जब बंद कमरे में अंगीठी जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जिसे सूंघने पर आदमी की मृत्यु हो सकती है लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा फ्रेंड, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग कितनी होती है। ऑक्सीजन गैस की मात्रा, अभी हमने आपको नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया। अब इसमें पूछ रहा है ऑक्सीजन गैस की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को देखते हैं। प्रश्न पहला ऑप्शन है 21%, दूसरा ऑप्शन है 23% और तीसरा ऑप्शन है 27% और चौथा ऑप्शन है 29%। तो ऑक्सीजन जो वायुमंडल में पाया जाता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन इसमें डाल दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21%। 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है और 78.09% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और CO2 की बात करें जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है और 0.03% पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर ये है फ्रेंड 9, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा पदार्थ ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। जो ओजोन परत है हमारे समताप मंडल में, जो ओजोन परत है उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा पदार्थ नुकसान पहुंचाता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है फ्रेंड उसमें कौन सा पदार्थ है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा दोनों और चौथा कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा पदार्थ ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन होता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्षयीकरण बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, संगमरमर का पीला होने का क्या कारण है। जो संगमरमर पानी में भीगकर पीला हो जाता है वो क्यों हो जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है आम्र वर्षा के कारण, दूसरा है अम्लीय वर्षा के कारण और तीसरा है संवहनीय वर्षा के कारण, चौथा नॉन वेस्टर के कारण। तो आपको बताना है संगमरमर का पीला होने का क्या कारण है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अम्लीय वर्षा। जो अम्लीय वर्षा होती है और संगमरमर में पड़ते ही है उसके कारण संगमरमर पीला पड़ जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है फ्रेंड, वर्तमान में ओजोन परत का क्षयीकरण का प्रमुख कारण है। वर्तमान में जो ओजोन परत का क्षय हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है, इसमें आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम चारों को पढ़ते हैं उसके बाद आप बताइएगा। पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण
ओजोन परत का क्षयीकरण हो रहा है, पहला ऑप्शन। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। चौथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो आपको ये बताना है ओजोन परत का जो क्षयीकरण हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है। इसका राइट आंसर ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षयीकरण हो जाता है। और अभी हमने आपको बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा पदार्थ है, तो क्लोरीन पदार्थ है। क्लोरीन पदार्थ के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ओजोन परत का क्षयीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा। प्रश्न नंबर 12 है फ्रेंड, वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका सांकेतिक भाषा है CFC। सी का मतलब क्लोरो, या फ्लोरो, सी कार्बन। CFC की उत्पादन का प्रमुख साधन है। मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन परत का क्षय कर रहा है, तो ये कहाँ से उत्पादित होता है, कहाँ से निकलता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए रेफ्रिजरेटर से, बी प्लास्टिक के फोम बनाने के उद्योग जो होते हैं उससे, सी विमानों के प्रणोदक से, और सभी। विमानों के प्रणोदक मतलब जो विमान धुआं छोड़ते हुए रॉकेट जो है ऊपर जाता है, या हवाई जहाज जो पीछे धुआं छोड़ते हुए जाता है उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। तो आपको बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी के कारण। रेफ्रिजरेटर में जो गैस भरा जाता है उसके कारण क्लोरोफ्लोरो गैस भरा जाता है, उसके कारण प्लास्टिक के जो फोम बनाने के उद्योग है उसमें से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और विमानों के प्रणोदक जो उसमें धुआं निकलता है उससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। मतलब सभी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जिससे हमारा ओजोन परत जो है उसका क्षय हो रहा है। तो ये ओजोन परत क्या है, तो आपको बता दें ओजोन परत है, ये सूर्य में 2 किरण आती है। एक होती है पराबैंगनी किरण, एक होती है अवरक्त किरण। जो पृथ्वी पर सूर्य की किरण पड़ती है वो अवरक्त किरण है, और जो पराबैंगनी किरण होती है वो अगर हमारे त्वचा पे पड़ जाए तो ये त्वचा कैंसर का रूप ले लेता है। जो सूर्य का प्रकाश पराबैंगनी किरणों को वहाँ से रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वहाँ से परावर्तित कर देता है, मतलब पृथ्वी पर पहुँचने से रोकता है, जिससे हमारे ऊपर पराबैंगनी किरण पड़ नहीं पाता और त्वचा कैंसर से बचाव हो जाता है। इसीलिए जो है ओजोन परत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप सुने होंगे कि जो ओजोन परत है इसमें एक छेद हो गया है। तो ये कहाँ हुआ है, ये अंटार्कटिका पर हुआ है छेद। तो वहाँ पर पराबैंगनी किरण जो सीधे पड़ती होगी, पराबैंगनी किरण पड़ती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है फ्रेंड हमारा, निम्न में से पृथ्वी की रक्षा कवच के रूप में कौन कार्य करता है। जो पृथ्वी का रक्षा कवच के रूप में कौन जाना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। तो इसमें जो है पृथ्वी की रक्षा कवच के रूप में जिसे जाना जाता है वो है ओजोन मंडल। अभी हमने आपको बताया पराबैंगनी किरणों को रोकता है ओजोन, तो इसीलिए ओजोन मंडल जो है वो रक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14 है, आज का 14वां क्वेश्चन है हमारा। ये 14 क्वेश्चन है, निम्न में से अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन है। अभी हमने आपको बताया कि संगमरमर जो पीला हो जाता है वो अम्लीय वर्षा के कारण हो जाता है। तो अब अम्लीय वर्षा की जो होती है उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, मतलब कौन सा गैस उसके लिए कारण बनती है जो अम्लीय वर्षा होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, एक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, जिसमें संगमरमर का पीले रंग पड़ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा आज का। प्रश्न नंबर 15 है, ओजोन परत में छिद्र कहाँ पर पाया गया। अभी हमने आपको बताया था कि ओजोन परत में एक छिद्र हो गया है, वो कहाँ पर है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अभी हमने आपको जस्ट बताया है, तो इसमें चारों ऑप्शन में से देखते हैं आपको याद है कि नहीं।
हम चारों ऑप्शन आपको पढ़ के सुना देते हैं, आप भी पढ़ लीजिएगा। ए है एशिया महाद्वीप पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर, महासागर पर सॉरी। सी है अंटार्कटिका पर और डी भूमध्य रेखा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका पर। ओजोन परत में छिद्र जो है वो अंटार्कटिका पर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा आज का। प्रश्न नंबर 16 है फ्रेंड, जल प्रदूषण का कारण क्या है? जल प्रदूषण का कारण निम्न में से है। इसमें से चारों ऑप्शन में जल प्रदूषण किसके कारण फैलता है? तो ऑप्शन को पढ़ के हम सुना देते हैं आपको। पहला घरेलू अपशिष्ट के कारण, दूसरा है औद्योगिक निक्षेप के कारण, और तीसरा है कवकनाशक के कारण, और चौथा है इसमें से सभी के कारण जल प्रदूषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसमें से सभी। घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक निक्षेप, कवकनाशक, इसमें से सभी के कारण जल प्रदूषक होता है, जल प्रदूषित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा आज का। प्रश्न नंबर 17 है फ्रेंड कि जल प्रदूषण में किसका योगदान है? जल प्रदूषण में, ये आपको सिंपल भाषा में समझिए कि प्रमुख योगदान मतलब जिसके कारण जल प्रदूषित होता है, सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ है जो जल को प्रदूषित करता है, ऐसे समझिए आप। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हम आपको चारों पढ़ते हैं। इसमें पहला है चर्म शोधन उद्योग। चर्म शोधन का मतलब है कि जो चमड़े का जूता बनता है, कपड़ा बनता है, कोट बनता है, सभी जो चमड़े के कारखाने होते हैं, उससे जो वो शोधन से उद्योग में जो खरपतवार या धुआं वगैरह निकलता है, उससे जल प्रदूषण होता है। और दूसरा है बैटरी उद्योग, जहाँ बैटरियाँ बनती हैं, बैटरी को पानी बनता है, उसके कारण। और तीसरा वाहनों के अपशिष्ट। वाहनों के अपशिष्ट मतलब जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें मोबिल निकलता है, उसके कई पार्ट होते हैं जो सड़ते गलते हैं, उसके कारण जल प्रदूषण होता है। तो इसमें डी है सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी के कारण। जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान है इसमें से सभी के कारण। इसका भी योगदान है, इससे भी होता है, मतलब बैटरी उद्योग से भी होता है, वाहनों के अपशिष्ट पदार्थ से भी होता है, मतलब इसमें राइट आंसर सभी, सभी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है फ्रेंड, ये रोग है, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से किसके कारण मिनी माता रोग होता है? आप लोग इसका नाम सुने होंगे पहले कि मिनी माता रोग, मिनी माता रोग। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है इसमें से किसके कारण मिनी माता रोग होता है। चलिए चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है शीशा, शीशे के कारण। दूसरा है पारा, पारे के कारण। तीसरा आर्सेनिक के कारण। चौथा बेरिलियम के कारण। तो आपको बताना है इसमें से मिनी माता रोग किससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, पारा। इसका राइट आंसर पारा है, जिसके कारण मिनी माता रोग होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम सोचे इसको आपको कवर करा देते हैं इस वीडियो में। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 19 है, भूमंडलीय तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? जो भूमंडल या ये जो है अब हमारा वायुमंडल जो अधिक तापमान में चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा तापमान में वृद्धि हुई है, उसका कारण क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें 4 ऑप्शन है। ओजोन का क्षयीकरण, जो ओजोन है क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण जो ओजोन का क्षय हो रहा है, उसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। दूसरा है अम्लीय वर्षा के कारण, जिसके कारण संगमरमर जो है वो पीला पड़ जाता है, उसके कारण दिया है। तीसरा है हरित गृह प्रभाव गैसों में वृद्धि, जो हरित गृह प्रभाव गैस है उसमें वृद्धि के कारण। और तीसरा है सूर्य का उत्तरायण। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग बताइए इसको मुख्य कारण क्या है, हम बता देते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हरित गृह प्रभाव गैसों में जो वृद्धि हो रही है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की घटना देखी जा रही है। क्लियर है? तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है हमारा फ्रेंड। प्रश्न नंबर 20 है कि WHO के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में
रात्रि में कितनी तीव्रता को आदर्श माना गया है? WHO के अनुसार आवासीय क्षेत्र मतलब जहाँ मतलब झोपड़ी बनी है, जहाँ लोग रहते हैं। इस जंगल वगैरह में लोग नहीं रहते, वो आवासीय क्षेत्र नहीं है। जहाँ लोग बसे हुए हैं वो आवासीय क्षेत्र है। तो रात में कितनी तीव्रता को आदर्श माना गया है? अब आपको बता दें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये एक संगठन है जो विश्व में सभी वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखता है। तो इसमें आंसर आपको बताना है कि रात में कितनी तीव्रता को आदर्श माना गया है मतलब WHO के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड हमारा 45 डीबी और बी है 60 डीबी, सी है 45 डीबी और डी है 80 डीबी। आपको बता दें हम ये जो शॉर्टकट में डीबी लिखा है इसका पूरा मतलब होता है डेसिबल। डेसिबल तो आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल, जिससे ध्वनि मापा जाता है उसे डेसिबल कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 45 डीबी 45 डेसिबल। WHO के अनुसार आवासीय क्षेत्र में रात्रि में 45 डीबी तक जो है आवाज़ वो 45 डेसिबल तीव्रता तक आदर्श माना गया है, मतलब कि बहुत अच्छा माना गया है। तो चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषक का कारण है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है जो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं वो कौन है? तो इसमें हम 4 ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें पहला ऑप्शन है भारी ट्रक, जो ट्रकें चलती है उसके कारण जो आवाज़ होता है वो ध्वनि को प्रदूषित करते हैं। और इसमें दूसरा है निर्वाचन सभाएँ, जो जगह-जगह पर पंचायत होती है या जगह-जगह पर रैलियाँ होती हैं, उसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। और ये पॉप संगीत, तीसरा है पॉप संगीत। पॉप संगीत का मतलब जो विवाह शादी में डीजे वगैरह ले जाते हैं या डांस करते हैं गाने बजाकर या संगीत बजाकर, तो वो है पॉप संगीत, उसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। और चौथा है जेट उड़ान। जेट उड़ान का मतलब ये जो फाइटर प्लेन होते हैं, एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ को मारते हैं, फाइटर प्लेन, वो अधिक ध्वनि करते हैं। तो इसमें आपको बताना है इसमें से प्रमुख हालाँकि ध्वनि प्रदूषक के तो इसमें चारों हैं, लेकिन इसमें से प्रमुख कौन है जो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी जेट उड़ान। जेट उड़ान जो है ये सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा आज का। प्रश्न नंबर 22 है फ्रेंड, लोहे की खानों में काम करने वाले लोगों में लौह सक्रियता होने का कारण क्या है? तो इसको अब ध्यान से समझिए, जो लोहे की खान होती है, जहाँ लोहे वाला काम पूरा होता है, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें लौह सक्रियता होने का मतलब कि लौह से संबंधित बीमारी, ऐसा समझिए, होने का कारण क्या है? उसमें कौन से ऐसा पदार्थ है जिसमें लोहे से संबंधित बीमारियाँ हो जाती हैं? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है शीशा, ऑप्शन नंबर बी है मरकरी, ऑप्शन नंबर सी है कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी है सिलिका। तो आपको बताना है कि लोहे में ऐसा कौन-सा पदार्थ है जिसके कारण जो है उसमें काम करने वाले लोगों को रोग हो जाता है। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर सी कैडमियम। लोहे के खानों में कैडमियम जो होता है वो लोगों को गंभीर बीमारी का शिकार बना देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से अत्यधिक क्रिया करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? आपको बता दें हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में मतलब खून में रहती है। जब हम साँस लेते हैं, जो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन पहुँचता है, तो जो ब्लड में हमारी हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को, सब गैस को हटाकर हम देखिए, जब हम लोग साँस लेते हैं, तो उसमें कई प्रकार के गैस हम अंदर ले लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, आर्गन गैस भी लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, इसके कारण खून जो है उसका लाल रंग, जो खून का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसका दूसरा काम ये है कि जब हम सभी गैसों को अपने अंदर ले लेते हैं, तो फेफड़े में ये जाकर हीमोग्लोबिन क्या काम करते हैं, उसमें से सिर्फ़ ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, मतलब उसको अवशोषित कर लेता है और वो ले जाकर सभी
जगह फैला देता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़िया से काम करता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन से अत्यधिक कौन सा गैस क्रिया कर लेता है, जो मानव शरीर में एक विषैला पदार्थ बन जाता है, जिसके कारण हम जब सांस लेते हैं तो चक्कर आने लगता है। इसमें कौन सा पदार्थ है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एक है CH4 इसका मतलब मीथेन, और एक है CO इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक है ऑप्शन नंबर डी O2 मतलब ऑक्सीजन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो हीमोग्लोबिन से अत्यधिक क्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो हमारे हीमोग्लोबिन से अत्यधिक क्रिया करता है। आपको बता दें फ्रेंड, जब हम लोग बस में यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, तो कहीं आप लोग देखे होंगे किसी लोग को चक्कर आने लगता है बैठे-बैठे। तो आपको बता दें जो वाहन होते हैं हमारे बस या अदर व्हीकल होते हैं, उसमें जो है जो धुआँ निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। जिसके कारण हम उसमें जब बैठते हैं, तो हम साँस लेते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन सब तो लेते हैं, प्लस जो उसका धुआँ निकलता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसको भी हम अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, अंदर अपने ले लेते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये बहुत अत्यधिक क्रिया करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सिंपल सी भाषा समझिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो हीमोग्लोबिन को बहुत पसंद है। वो जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े से अब्ज़ॉर्ब करता था, निकालता था, अगर हम उसके जगह पर उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी अंदर ले लेते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन जो है, वो ऑक्सीजन को छोड़कर पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड ही अंदर खींच लेगा और हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से प्रेशर बना के भेज देगा, सर्कुलेट कर देगा। तो इसके कारण हमारे जो ब्रेन है उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेके जा रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है, जिस कारण हमें चक्कर आने लगता है। तो हम बाहर निकलते हैं, उसके बाद जो है हमें थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि वहाँ जो धुआँ रहता है वो हट जाता है और हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हीमोग्लोबिन हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुँचा देते हैं, जिससे हमें आराम फ़ील होता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 24। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसका मतलब है जिससे हम ध्वनि मापते हैं या ध्वनि की तीव्रता जिससे मापा जाता है, वो उसका मात्रक क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले है हर्ट्ज़, ध्वनि की तीव्रता हर्ट्ज़ से मापते हैं। दूसरा है डेसिबल से मापते हैं। तीसरा ओम से मापते हैं। चौथा जूल से मापते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं वो डेसिबल से मापते हैं, जिसका शॉर्ट नेम DB है। DB डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा। प्रश्न नंबर 25 है हमारा फ्रेंड, सामान्य कान द्वारा कम से कम कितनी डेसिबल ध्वनि सुनी जा सकती है? जो हमारा सामान्य कान होता है, वो कितनी डेसिबल तक उसकी क्षमता होती है कि वो आवाज़ को या ध्वनि को सुने? तो इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है 0 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी है 2 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी है 4 डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी है 5 डेसिबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, 0 डेसिबल कम से कम। अब देखिए कम से कम 0 डेसिबल तक हमारा कान, सामान्य कान आवाज़ को सुन सकता है। तो बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 60 डेसिबल, मैक्सिमम 60 डेसिबल तक हमारा सामान्य कान आवाज़ सुन सकता है। इससे ज़्यादा अगर बढ़ाएँगे तो कान के सेहत के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा। प्रश्न नंबर 26 है फ्रेंड, प्रश्न नंबर मुख्य वायु प्रदूषक है। इसमें आपको बताना है मुख्य वायु प्रदूषक है। जो वायु को प्रदूषित करता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन ऐसे हैं कि वह पहला है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा है CO2 इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है N2 मतलब नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी है गंधक। किसका कौन-सा मुख्य कारण वायु प्रदूषण का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है, जो वाहनों के जो है धुएं से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा। प्रश्न नंबर 27, 180 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि में 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि में क्या होता है? ए आंखों की पुतली फैल जाती है, बी त्वचा पीली पड़ जाती है, सी रुधिर दाब बढ़ जाता है और डी सभी, इसमें से सब हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि मिनिमम 0 डेसिबल तक सामान्य कान सुन सकता है और मैक्सिमम 60 डेसिबल तक सामान्य कान सुन सकता है। अगर हम इसको दुगुना कर दें, मतलब 180 डेसिबल हम अपने कानों के द्वारा आवाज़ सुने, तो हमारे सेहत पर कौन-कौन सा प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। मतलब आँखों की पुतली फैल जाएगी, त्वचा जो है पीली पड़ जाएगी और रुधिर दाब बढ़ जाएगा। मतलब रुधिर दाब का मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए आपको 35 डिग्री तक सुनना चाहिए, आदर्श माना गया है। 45 डीबी तक, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार है 45 डीबी, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 तक सुन सकते हैं, 60 डेसिबल तक, और 0 तो सामान्य सुनी जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। प्रश्न नंबर 28, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब की बार ये रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी दोनों में देखने को मिला है। तो प्रश्न नंबर 28 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? UP SSSC PET में भी देखने को मिला है। तो इसका ऑप्शन है 8 मार्च को, ऑप्शन बी है 5 सितंबर को, ऑप्शन सी है 5 जून को और ऑप्शन डी है 11 अगस्त को। तो इसमें आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब इसका शुरुआत भी पूछा जाता है, ये कब से शुरू हुआ? तो आपको बता दें 1972, विश्व पर्यावरण 1972 को स्टॉकहोम में पहली बार मानव ने पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। तब से ही ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 है। अभी हमने आपको बताया है ये तो प्रश्न, प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अभी हमने आपको बताया है, देखिए आपको याद है कि नहीं। पहला है स्टॉकहोम में, दूसरा है कानकुन में, तीसरा है रियो डी जेनेरो में, चौथा है मॉन्ट्रियल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। पहली बार 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में मानव ने अपना पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जल में निवास करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो जल में निवास करने वाले पौधे हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जलोदभिद, ऑप्शन नंबर बी समोदभिद, ऑप्शन नंबर सी मरूदभिद, ऑप्शन नंबर डी हैग्रोफाइट। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि जो जल में पौधे उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए जलोदभिद। जो जल में पौधे उगते हैं उन्हें हम जलोदभिद कहते हैं। तो ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चन जो कवर हो चुके हैं। इसमें हम आपको पर्यावरण से संबंधित 30 क्वेश्चन कराए हैं, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है और पिछले कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए हम सोचे कि पर्यावरण संबंधी क्वेश्चन सिलेक्ट करके जो बार बार हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम इस वीडियो में कवर करा दें, जिससे आप लोग को फ़ायदा हो सके। और ये आप लोग अगर देख लिए हो तो आप अपने फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आपको अगर सच में वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे क्रिएट नोट्स 50 के चैनल को सब्सक्राइब लाल बटन दबाकर ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।